हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ जुलाई के। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीकली वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट डेज बस डेज के साथ आपको डेट याद रखनी है। थीम के लिए आपको हमारी इंपॉर्टेंट डेज की वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। उसमें हम थीम किस रीजंस के वजह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है ये सब देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज, जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसका वो है नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को हम वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व करेंगे। और जो पहला सैटरडे होता है जुलाई का, उसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व करते हैं। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे काफी इंपॉर्टेंट रहता है। 4 जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनूस डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। टाइगर डे से देखें अगर हम, तो टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1973 में आया था, ठीक है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट डेज। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि IFSCA ने कंस्टिट्यूट की एक एक्सपर्ट कमिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किसके? लॉन्जिविटी फाइनेंशियल हब। कहां पर? गिफ्ट सिटी में इन IFSC। हु विल को चेयर द एक्सपर्ट कमिटी अलॉन्ग विद काकू नखाटे। काकू नखाटे के साथ इस लॉन्जिविटी फाइनेंशियल हब के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। पूछा जा रहा है काकू नखाटे के साथ कौन इस कमेटी को चेयर करेगा। उनका नाम है गोपालन श्रीनिवासन, ठीक है। गोपालन श्रीनिवासन और काकू नखाटे इस एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करेंगे, जो कि लॉन्जिविटी फाइनेंशियल हब है गिफ्ट सिटी में। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस पेमेंट ऑपरेटर का नाम बताओ दैट वाज रिसेंटली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ RBI's डायरेक्शन ऑन स्टोरेज एंड पेमेंट ऑफ डाटा सिस्टम। ऑलराइट, देखो अभी ये न्यूज में रिसेंट रहा था कि मास्टर कार्ड को अपने नए कस्टमर बनाने के लिए मना कर दिया गया है कि अब आप अपने नए कस्टमर अभी तक नहीं बना सकते जब तक अपनी RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। जो पुराने कस्टमर्स हैं वो तो चलते रहेंगे, उनका डाटा जो सर्विस उनको प्रोवाइड की जा रही थी वो तो रनिंग में रहेगी, लेकिन नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर पाएंगे मास्टर कार्ड। ऑलराइट, तो ऑप्शन है मास्टर कार्ड। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स 3rd लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ देयर लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन। लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन का उन्होंने 3rd लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट किया। किसके द्वारा करा गया है ये टेस्ट? इसरो के द्वारा किया गया। पूछा जा रहा है कि ये इसरो के किस मिशन में ये इंजन यूज करा जाएगा। तो याद रखना, विकास इंजन जो कि लिक्विड प्रोपेलेंट पे वर्क करता है, ये हमारे गगनयान मिशन में यूज किया जाएगा। गगनयान मिशन क्या है? फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा इंडिया का, मतलब पहला स्पेस फ्लाइट जो ह्यूमंस को स्पेस में लेके जाएगा, गगनयान इसका नाम रहेगा। ऑलराइट, चलो ठीक है। एक चीज और याद रखना, ये जो टेस्ट किया ना इन्होंने, कहां पे किया? जो टेस्टिंग फैसिलिटी है तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी में। नेक्स्ट, चौथे एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात करेंगे। बोला गया कि इसको कौन होस्ट कर रहा है? पहले तो आप सिंपल क्वेश्चन यही, और ये होस्ट चेंज करके अब जो इसके होस्ट नहीं, जो ईयर था इसका हम होस्ट कराने वाले थे, उसको चेंज करके अब फरवरी 2022 कर दिया गया है होस्ट के द्वारा, जिसका नाम है डैश। और ये पहली बार होगा कि कितने इंडिजीनियस गेम्स इसमें ऐड करे गए हैं, ये भी पूछा गया है। इंडिजीनियस मतलब हमारे जो लोकल गेम्स हैं इंडिया के, ठीक। तो याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हम बात कर रहे हैं, इसके 4th एडिशन की हम बात कर रहे हैं। ये अब फरवरी 2022 में होगा। होस्ट सिटी, होस्ट स्टेट कौन है? कौन होस्ट कर रहा है इसको? होस्ट जो कर रहा है वो है हरियाणा। और इसमें 5 इंडिजीनियस गेम्स को ऐड करा गया है। अगर 5 इंडिजीनियस गेम भी पूछ लिया आपसे फिर, तो आपको नाम पता होना चाहिए। पहला है योगा, गटका, कलारी पट्टू, थांग टा और मल्लाखंब, ठीक है। योगा, गटका, कलारी पट्टू, थांग टा एंड मल्लाखंब, ये आपके 5 इंडिजीनियस गेम्स ऐड करे जाएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जो कि हरियाणा ऑर्गेनाइज कराएगा, फरवरी 2022 में कराएगा। अब इसका 4th एडिशन रहेगा। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 5। नेक्स्ट, मन्नून हुसैन रिसेंटली पास्ड अवे। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के?
मन्नून हुसैन किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं? ये पाकिस्तान के 2013 से 2018 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट, अगला आपको इन तीन ऑप्शंस में से करेक्ट बताना है। हम बात करेंगे वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की। कह रहा है कि 15 जुलाई को हम वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व करते हैं और जो इस बार की थीम रही वो है री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट। फिर कह रहा है स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ पहले वर्ल्ड यूथ स्किल डे के, जो कि 15 जुलाई 2015 को ऑब्जर्व किया गया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। पहला यूथ स्किल्स डे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2015 में ऑब्जर्व किया गया था और तभी स्किल इंडिया मिशन भी लॉन्च करा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑल ए बी सी। नेक्स्ट, इन जुलाई 2021 डैश साइंड एन एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलियाज यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, टू इस्टेब्लिश अ CATTS मतलब सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के एक MOU साइन किया ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल के साथ, और कहां पे बनेगा ये भी पूछा गया। तो याद रखना ये बनेगा तो सही CATS नोएडा में, और नोएडा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। एंड स्टेट का नाम पूछा तो उत्तर प्रदेश याद रखना, नोएडा यहां पे यूपी लिख लो, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने साइन किया वो है इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, ठीक। चलो नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे S जयशंकर ने एड्रेस किया इनॉग्रल सेशन ऑफ द 16th एडिशन ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्जिम बैंक, CII एग्जिम बैंक की बात की गई। इसकी अभी रिसेंटली कनक्लेव हुई ऑन इंडिया एंड डैश प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पे। किस इंडिया की और किसकी पार्टनरशिप की यहां पे बात की गई? अफ्रीका की पार्टनरशिप की यहां पर बात की गई है पर्टिकुलरली। नेक्स्ट, उस मिनिस्ट्री का नाम बताओ जिसने एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, किसान सारथी। ये इंफॉर्मेशन पोर्टल है फार्मर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए, नाम में आ गया किसान सारथी, ठीक है। किसान का साथ देने वाला जो इंफॉर्मेशन पोर्टल है जो फार्मर्स के लिए है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने लॉन्च किया? वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बोथ 1 and 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज प्लानिंग टू इम्पोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स फ्रॉम डैश ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कार्बन बॉर्डर टैक्स इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है? कब से इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा है? और इंपोर्ट ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स पे ये टैक्स लगाएगा। यूरोपियन यूनियन टैक्स इस कार्बन बॉर्डर टैक्स की लगाने की बात कर रहा है और 2026 तक इसको लगा देगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन। अंडर द अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव, अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू हैव कंप्लीट लैंड यूज डाटा, ठीक है। और फिर पूछा गया उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने कलेक्ट अर्थ एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि कलेक्ट करेगा अफ्रीका के डिजिटल लैंड सर्वे को, मतलब वहां के लैंड का डिजिटल डाटा कलेक्ट करेगा। उसका नाम रखा गया कलेक्ट अर्थ। पूछा गया किस ऑर्गेनाइजेशन ने द्वारा बनाया गया है? ये FAO, इनके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप फॉर्म किया टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। याद रखिए अफगानिस्तान में भी क्या चल रहा है? तालिबान के लोगों ने वहां पे अटैक कर दिया। मतलब क्या था, पहले यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स अफगानिस्तान में होती थी तो तालिबान कंट्रोल था वहां पे, तालिबान इतना अटैक नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या गया, यूएस ने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया था, तो अब तालिबान का वहां पे दबदबा ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने ज्यादा एरिया को कैप्चर कर लिया है। तो वहां पे अब स्टेबिलिटी बनी रहे, वहां पे पीस को प्रमोट किया जा सके, तालिबान के लोग वहां पे उन पर राज ना कर पाए। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट ने एक क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप बनाया। किस कंट्री के साथ मिलकर बनाया ये पूछा गया। तो 4 कंट्री हैं, यूएस, अफगानिस्तान तो है ही हैं, याद रखिएगा। इसके साथ पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान को भी याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ फॉर डेवलपिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन महाराष्ट्र? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन महाराष्ट्र में किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एक MOU साइन किया? यह था आपका नाबार्ड। नाबार्ड की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो वो भी पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर प्राइज जीता 2021 के लिए? 2 ऑर्गेनाइजेशन ने जीता, याद रखिए।
स्नेहाकुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये जीता गया। तो ऑप्शन 1 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, इंडिया को फर्स्ट बैच ऑफ 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स मिले यूएसए से, ठीक है। और कहा गया कि इनके बीच में एक डील हुई है थी जिसमें 24 ऐसे MH-60R हेलीकॉप्टर्स यूएसए इंडिया को प्रोवाइड करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट, दानिश सिद्दीकी जो कि एक पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन जर्नलिस्ट थे, उनका रिसेंटली निधन हो गया इन अ मिलिटेंट अटैक किस कंट्री में। अभी हमने अफगानिस्तान की बात की थी और ये बहुत रिसेंट न्यूज है। दानिश सिद्दीकी पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन जर्नलिस्ट थे। तो पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? जर्नलिज्म में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये काफी बार पूछा गया है कि पुलित्जर प्राइज किस फील्ड से रिलेटेड है? जर्नलिज्म से। उस जर्नलिस्ट का नाम बताओ जिसको पुलित्जर प्राइज मिला था रिसेंटली, उसका निधन हो गया, दानिश सिद्दीकी। और ये किस कंट्री में अटैक हुआ उन पे? मिलिटेंट अटैक अफगानिस्तान में, ठीक है। तालिबानी ने उन पे अटैक करा एंड उनकी डेथ हो गई। फिर पूछा गया है इंडिया का पहला पॉड टैक्सी सर्विस कहां पे बनाई जा रही है, और ये लॉन्च की जाएगी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो इंडिया की पहली पॉड टैक्सी सर्विस कहां पे बनेगी? ये बनेगी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। पहली पॉड सर्विस उत्तर प्रदेश में बनेगी। नेक्स्ट, क्लियोपास डलामिनी बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्लियोपास डलामिनी? किसके बने हैं? एस वातिनी के ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट, अगला है उस कंट्री को पहचानो जिसने टेस्ट फायर किया रिसेंटली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जिरकॉन। जिरकॉन याद रखना ये किसकी है? ये है रशिया की, ठीक है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन किसकी है? रशिया। अगला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड फास्टर अ न्यू मैकेनिज्म फॉर इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू इट्स सबऑर्डिनेट्स। व्हाट डज फास्टर स्टैंड्स फॉर? हम पहले ये कर चुके हैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपको तभी बोलता हूं कि जो भी फुल फॉर्म आती है किसी भी नए सेटअप की या फिर नई कोई स्कीम आई या कोई प्रोजेक्ट आया तो उसकी फुल फॉर्म याद रखा करो। तो पूछा गया फास्टर की फुल फॉर्म क्या है? सिंपली फास्टर क्या है? ए न्यू मैकेनिज्म फॉर इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स टू इट्स सबऑर्डिनेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये हो गया फास्टर आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिसने न्यूली इंडक्टेड अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। किस कंट्री को नया मेंबर बनाया गया है आईसीसी का? मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड, तीनों को आपका मेंबर बनाया गया है तजाकिस्तान का। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? ये भी पूछा गया अगर आपसे क्वेश्चन, तो क्या करोगे? तो याद रखिए आईसीसी का जो हेडक्वार्टर रहेगा आपका है दुबई। दुबई कहां है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इनके चेयरमैन कौन रहेंगे आईसीसी के? ग्रेग बार्कले, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक टर्म आती है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को समझ लीजिए फ्यूल ऑफ फ्यूचर है हमारा, ठीक है। ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम हाइड्रोजन फ्यूल को बर्न करते हैं ना, जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता है जीरो होता है। मतलब कार्बन फुटप्रिंट जीरो मतलब जब हम इसको बर्न करते हैं तो इससे कोई कार्बन रिलीज नहीं होता। दैट मीन्स ये एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहा है। ऑलराइट, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा और कहां पर बनेगा? तो याद रखिएगा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनेगा। मथुरा उत्तर प्रदेश में बनेगा इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में डैश कौन सी स्टेट आई पार्टनरशिप में लेजिट डॉक के साथ फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल क्रेडेंशियल सिस्टम, देयरबाय मेकिंग इंडिया डैश कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव सच अ सिस्टम। याद रखिएगा महाराष्ट्र ने पार्टनरशिप किया लेजिट डॉक के साथ। महाराष्ट्र ने पार्टनरशिप की लेजिट डॉक के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्लॉकचेन पावर्ड एजुकेशनल सिस्टम, जो और इंडिया में ये 4th कंट्री बन गई है बाद में, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया 4th। अगर मैं आपसे पूछूं पहली 3 कंट्री कौन कौन सी थी, क्या आप बता सकते हैं? देखो, सबसे पहली थी माल्टा जिन्होंने ये एजुकेशनल क्रेडेंशियल सिस्टम जो कि ब्लॉकचेन पे पावर करेगा। ब्लॉकचेन को ऐसे मत समझिए, आप समझिए क्रिप्टो करेंसी अगर आप फॉलो करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी पे जो सिस्टम क्रिप्टो करेंसी आपकी ब्लॉकचेन सिस्टम पे वर्क कर रही है, इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो माल्टा पहली बनी, सेकेंड कौन सी थी आपकी? सिंगापुर, और थर्ड है आपकी बहरीन, और 4th हो गई अब इंडिया।
इंडिया में भी कौन सी स्टेट? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कौन सी इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज सेटअप करने के लिए विद वर्ल्ड क्लास कंजर्वेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज? सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, सिंपल याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कौन सी स्टेट प्लान कर रही है बनाने के लिए? नोएडा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश क्या बना रही है? आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस प्रोवाइडर के बारे में बताओ जिसने आरोग्य रक्षक लॉन्च किया। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। पूछा जाए आरोग्य रक्षक आपका क्या है, तो ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। किसके द्वारा लॉन्च की गई? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में बनी थी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र रहेगा। चेयरमैन कौन है? MR कुमार। चलो नेक्स्ट, उस पेमेंट प्रोवाइडर का नाम बताओ जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के साथ टाइप किया। ICC बैंक, HPCL सुपर सेविट क्रेडिट कार्ड। कौन सा है वो है वीजा। ये आपका पेमेंट प्रोवाइडर रहेगा। ICICI बैंक, HPCL सुपर सेविट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट प्रोवाइडर वीजा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां है? फिलीपींस में। ADB का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया 21-22 और आपकी 22-23, इन 2 सालों की इन्होंने GDP प्रोजेक्ट की। 21-22 की तो उन्होंने जो GDP प्रोजेक्ट की एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वो है 10%, और 22-23 की इन्होंने जो प्रोजेक्ट की वो है 7.5%। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया पहला, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पेड्रो कैस्टिलो, ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट बने? ये बने किसके बताओ? पेरू के। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्ट। और पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। नेक्स्ट, एक सोहम इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम। सोहम याद रखो, ये क्या है? जो बच्चे सुन नहीं पाते ढंग से, एक ब्रेनस्टेम उनके एक रिस्पॉन्स ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रिस्पॉन्स सिस्टम बनाया है, AABR। ठीक है, किन के लिए? छोटे बच्चों के लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए। पूछा जा सकता है कि सोहम किन के लिए बनाया गया है? ये किन को ऑडिटरी ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्स किसके लिए है? छोटे यंग बच्चों के लिए। AABR इसको बोलते हैं, सोहम इसका नाम है। और कहां पे कौन सी स्टेट बनी है जिन्होंने, पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसको ये इंप्लीमेंट करेगी सोहम को? तो पंजाब पहली स्टेट बनी है जो सोहम को इंप्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट, which is India's first court to live stream judicial proceedings to create transparency in judiciary? YouTube पर इनकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लाइव स्ट्रीम की गई थी। पहली कोर्ट बनी है इंडिया में, या पूछा जा सकता है पहला हाई कोर्ट बना कौन सा? गुजरात हाई कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट, उस बैंक का नाम बताओ जिसने यूग्रो के कैपिटल के साथ एक पार्टनर किया प्रथम नाम से, जो कि 1000 करोड़ रुपए लैंड करेगा MSME सेक्टर को। MSME छोटे बिजनेसमैन को 1000 करोड़ रुपए लैंड करने के लिए, ऐसा लोन देने के लिए यूग्रो कैपिटल ने किस बैंक के साथ पार्टनर किया और नाम लॉन्च किया? प्रथम। ठीक है, तो किस बैंक के साथ किया उन्होंने बता दो। उन्होंने किया, जल्दी बताओ, ये हम कर चुके हैं, क्या नाम है? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 2 अवार्ड दिए, एक तो विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, और ये दोनों 2021 की बात कर रहे हैं। तो वीमेन जो बनी वो याद रखना, उनका नाम है बाला देवी। वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-2021, ये किनके द्वारा? AIFF के द्वारा। ठीक है, वीमेन फुटबॉलर बाला देवी, और मैन फुटबॉलर कौन बने? संदेश झिंगन। All right, so the correct option is option 1. Bala Devi became the women's footballer of the year and Sandesh Jhingan became the men's footballer of the year 2022-2021. Next, in July 2021, Ariel Henry became the new prime minister of which country? He became the new prime minister of Haiti. All right, simple question. Next, identify the country that launched a maglev train with the capability of attaining 600 km per hour speed. 600 km per hour speed has been developed by which country? Simple question, developed by China. Important one too. All right, developed by maglev train. Next, in July, Dash launched its first human space flight, New Shepard, with 4 passengers. देखो, सिंपल चीज याद रखो, जेफ बेजोस
कौन है अमेजोन के ऑनर है? तो इन्हीं की एक और कंपनी है ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस अभी स्पेस में गए थे सिर्फ 10 मिनट के लिए। किस कंपनी के रॉकेट के द्वारा? ब्लू ओरिजिन के रॉकेट के द्वारा। कंपनी के रॉकेट का नाम न्यू शेफर्ड। ठीक है, 3-4 चीज हो गई याद रखने की। जेफ बेजोस गए, ब्लू ओरिजिन कंपनी का नाम है, न्यू शेफर्ड रॉकेट उनको स्पेस में ले गया, इन्हीं की कंपनी है अमेजॉन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ब्लू ओरिजिन एंड जेफ बेजोस। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश एआईपी कन्वेंशनल सबमरीन्स अंडर डैश एट अ कॉस्ट ऑफ 40,000 करोड़ रुपए फॉर इंडियन नेवी। देखो कितनी एआईपी कन्वेंशनल सबमरीन्स का प्रोजेक्ट दिया और किस प्रोजेक्ट के अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ कितनी नेवीज, तो कितनी सबमरीन्स? 6 सबमरीन्स बनेगी और जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट 75I। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, किस कंट्री ने वर्चुअली को चेयर किया 11th मैकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अलोंगसाइड इंडिया? आई रिपीट, 11th मैकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अलोंगसाइड इंडिया। किस कंट्री ने वर्चुअली को चेयर करा इसको? वो थी लाओस। ठीक है, किस कंट्री ने को चेयर किया इंडिया के साथ वर्चुअली? वो है लाओस के साथ इंडिया ने। ठीक, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है और इजी है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 11th मैकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इंडिया के साथ को चेयर करने वाली कंट्री थी लाओस। और आई रिपीट कंबोडिया, यहां पे मैं गलत हो गया, सॉरी, वो थी कंबोडिया। करेक्ट कर लेना, कंबोडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम द साइट जिसने रिसेंटली रिमूव हो गई है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट से। आई रिपीट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट से कौन सी साइट रिसेंटली रिमूव हो गई है? वो है लिवरपूल की मैरीटाइम मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, याद रखना, इसको रिसेंटली वोटिंग हुई और उसमें से इसको हटा दिया गया। पूछा जाए लिवरपूल मैरीटाइम मर्सेंटाइल, सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा गया मैरीटाइम मर्सेंटाइल सिटी जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट से रिमूव कर दी गई, किस कंट्री से बिलोंग करती है? ये किस कंट्री से है? यूनाइटेड किंगडम से है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, who recently became the member of United Nations Committee of Expert on International Cooperation in Tax Matters? कौन बनी है? रश्मि रंजन दास मेंबर बनी यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन टैक्स मैटर्स और नाम है रश्मि रंजन दास। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस सिटी को यूनानिमसली सिलेक्टेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी टू होस्ट 2032 ओलंपिक कमिटी। देखो, समर ओलंपिक्स 2032 का 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछ लेंगे सिटी का नाम जो होस्ट करेगी, एक हो जाएगा कंट्री का। फिर पूछा जा सकता है कि समर ओलंपिक्स 2032 के किस सिटी में होंगे? ब्रिस्बेन में होंगे। कंट्री कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया समर ओलंपिक्स को कब होस्ट करेगी, कौन से ईयर में? 2032 में होस्ट करेगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।